इस आदमी को एक रेयर ब्लड डिजीज थी। अपने आप को ठीक करने के लिए मोर्बियस ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। उसके स्पाइन में डायरेक्टली चमगादड़ का डीएनए इंजेक्शन किया गया। फिर उन्होंने मोर्बियस को लैब टेबल पर मजबूती से बांध दिया ताकि उसको कंट्रोल कर सकें, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गई। तभी एक सोल्जर लैब में घुस आया। डॉक्टर मार्टिना घबरा गई और उसी पल मोर्बियस टेबल से गायब हो गया। वो दौड़कर लैब के अंदर गई तो जो उसने देखा उसकी फट गई। मोर्बियस छत पर रेंग रहा था और लगातार गुर्रा रहा था। उसके मुंह में नुकीले दांत निकल आए थे। सोल्जर ने तुरंत गोली चला दी। ये देखकर मोर्बियस गुस्सा हो गया। उसने एक ही पल में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। डर के मारे मार्टिना ने लैब का दरवाजा बंद कर दिया और मोर्बियस को रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मोर्बियस शांत हुआ, कई और सोल्जर्स लैब में घुस आए। उन्होंने सीधा मोर्बियस पर निशाना लगाया। मार्टिना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर ने उसे धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। उसे जख्मी देखकर मोर्बियस ने बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ डाला और जब उसने मार्टिना का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा देखा, वो पागल हो गया। उसने सारी गोलियां आसानी से डॉज कर दी। फिर एक एक करके सारे सोल्जर्स को चीर कर रख दिया। बाकी सोल्जर्स घबरा गए और स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब मोर्बियस ने खून छक लिया था और उसके अंदर का जानवर जाग चुका था। उसने स्टील का दरवाजा कागज की तरह फाड़ दिया। फिर एक एक करके सबको अपना शिकार बना लिया। जब उसे होश आया तो लैब में लाशों के ढेर लगे थे और उसका शरीर अब कमजोर नहीं था। अब वो मास्कुलर और पावरफुल बन चुका था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। जवाब ढूंढने के लिए उसने कैमरा फुटेज देखी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक दरिंदा बन चुका था। ये देखकर मोर्बियस को उल्टी आ गई। उसने तुरंत सारी फुटेज डिलीट कर दी। बाकी बचा सीरम उठाया और समंदर में जंप मार दी। जब वो एक्सपेरिमेंट के सारे सबूत मिटाने के लिए लौटा, अचानक उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसे दोबारा खून की तलब हो रही थी। वो किसी तरह कोल्ड स्टोरेज तक गया। अंदर ब्लड सैंपल्स रखे थे। उसने ह्यूमन ब्लड लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया। मोर्बियस अपनी चाहत का गुलाम नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने ब्लू सिंथेटिक ब्लड पी लिया। उसकी प्यास खत्म हो गई थी। उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो गया। वो अपनी पावर्स का इतना मजा लेने लगा कि वो भूल गया कि वो लैब डिस्ट्रॉय करने आया था। उसकी आंखें भी म्यूटेट हो चुकी थी और अब उसके पास चमगादड़ की सुपर एकोलोकेशन पावर भी आ गई थी। मोर्बियस अब चमगादड़ों को कंट्रोल कर सकता था और उनसे बात भी कर सकता था। वो उसके आसपास घूमने लगे जैसे पुराने दोस्तों। उसने अपनी नई पावर्स तुरंत मास्टर कर ली, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी। उसे कॉन्स्टेंटली ब्लड की सप्लाई चाहिए थी, इसलिए उसने खुद को एक केज में लॉक कर लिया ताकि वो देख सके कि अगर वो खून ना पिए तो क्या होगा। जल्द ही मोर्बियस की हालत बिगड़ने लगी और दर्द असहनीय बन गया। उसका चेहरा फिर से बदलने लगा। अगर उसे जल्दी ताजा खून नहीं मिला तो वो मर जाएगा। खुशकिस्मती से उसका दोस्त माइलो आ गया। वो भी सालों से बीमार था और उसकी आखिरी उम्मीद मोर्बियस का सीरम था। अगले पार्ट के लिए 1 लाख लाइक्स करवाओ।